अखिलेश जी, सबसे पहले शुरुआत आपसे ही करते हुए, अब जेपी नड्डा का ही नेतृत्व था जिसने कमाल का प्रदर्शन किया। गुजरात में 156 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने हासिल की हैं और अब बीजेपी 2023 और 24 के तमाम रिकॉर्ड ध्वस्त करने की तैयारी कर रही है उनके नेतृत्व में। कैसे देख रहे हैं आप? चलिए, अच्छा है आपने माना कि नड्डा जी का चमत्कारिक व्यक्तित्व ने गुजरात में चुनाव जिताया, मोदी जी का नहीं। ये सत्य है और देश भी यही मान रहा है कि मोदी जी का चमत्कारिक व्यक्तित्व तो नहीं रहा है। और खासतौर से मोदी जी अब देश में नहीं, सिर्फ एक गुजरात तक ही उनका ऑरा सिमट के रह गया है। और ये कोई आश्चर्यजनक निर्णय नहीं है बीजेपी का जो आज का राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम का घोषणा हुआ है, क्योंकि बीजेपी और लोकतंत्र दोनों दो ध्रुव हैं, दोनों दो छोर हैं। ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते। लोकतंत्र बीजेपी को बर्दाश्त ही नहीं है, वो तो अपना आता है चला आता है। और बीजेपी ने 2024 में अपना हार का ठीकरा फोड़ने के लिए नड्डा जी के नाम का एक ला दिया कि किसके ऊपर ठीकरा फोड़ेंगे, क्योंकि ये मोदी जी का जो ऑरा था वो अभी जो 3 राज्यों में चुनाव हुए हैं, 2 राज्य की विधानसभाओं, 1 नगर पालिका वो मेयर वाला और प्रदेशों के कई उपचुनाव, वो साबित कर दिया कि मोदी जी की विश्वसनीयता समाप्त हो चुकी है। वो जो बोलते हैं और जो करते हैं उसमें कोई मेल मिलाप नहीं है, सिर्फ बोलते हैं। इवेंट से कमाल का कॉन्फिडेंस है आपका अखिलेश जी। ठीक है, वैसे मैं बता दूं, अमित शाह की ओर से कहा गया है जेपी नड्डा की तारीफ करते हुए कि उन्होंने बिहार जिताया, बंगाल में शानदार प्रदर्शन, यूपी जिताया, उत्तराखंड में प्रदर्शन, और अच्छी बात है अमित शाह जी ने भी स्वीकार लिया कि मोदी जी का जलवा नहीं है, ये तो और अच्छी बात है। ठीक है, जैसे ही बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ होंगे, क्या हमारे साथ प्रेम शुक्ला जी जुड़ चुके हैं, उनके पास मैं जाऊंगी, लेकिन उसके पहले आप नीजेश अवस्थी जी, इनका ये कहना है कि देखिए लोकप्रियता कम हो रही है और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर बीजेपी को घेरने की तैयारी। और आज तो राहुल गांधी ने भी गिनाया कि मंदिर मस्जिद कितना भी करती रहे बीजेपी, चुनाव तो महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर ही होगा। और उन्होंने शाइनिंग करता हुआ इंडिया और भारत के बीच का फर्क भी बताया आंकड़ों के साथ। अब नीजेश जी। चित्रा जी, आप ये बताइए कि कौन सा मुद्दा ऐसा है जो उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों के चुनाव में नहीं था, गुजरात समेत 2 राज्यों के चुनाव में नहीं था, 2019 के चुनाव में नहीं था। कहां कब ये मुद्दा इन्होंने नहीं उठाया। बात यह है कि कांग्रेस समझना नहीं चाहती और न समझे, वो उसी ढर्रे पर चल रही, उसी ढर्रे की राजनीति करना चाहती है जिस ढर्रे की राजनीति वो पिछले 70-75 साल से या 50 साल से करती रही है। बात ये है नहीं। बात सारे हम सब लोग कहते हैं कि विपक्ष मजबूत होना चाहिए, विपक्ष मजबूत होना चाहिए। विपक्ष मजबूत तब होगा जब सरकार के सत्ता में जो सरकार है उसके प्रति कोई एंटी इनकम्बेंसी होगी। नरेंद्र मोदी का करिश्मा अखिलेश जी को न दिखता हो, बहुत अच्छी बात है, इसी भ्रम में रहें। इसी भ्रम में रहते हुए उन्होंने कितने राज्यों के चुनाव हारे हैं ये अखिलेश जी बताएं। उत्तर प्रदेश में 2 सीटें आई हैं जहां आप सरकार बनाने की बात कर रहे थे। और मजे की बात यह है कि 2 सीटों वाला 1 सीट वाले को कह रहा था चुनाव के बाद कि हम तो उनको मुख्यमंत्री पद देने को तैयार थे। यह है कांग्रेस की असलियत। पंजाब में क्या हाल हुआ इनका, उत्तराखंड में क्या हाल हुआ, गोवा में क्या हाल हुआ। आप बड़ी साफ सी बात है चित्रा जी, ये भ्रम में नहीं। अब नई राजनीति, ये नया भारत, नई राजनीति का पदार्पण हो चुका है नए भारत में। अब वो राजनीति नहीं चलती वहां पर अखिलेश इस तरीके की। नए भारत को पहचान नहीं पा रही है क्या कांग्रेस पार्टी? अब नीजेश जी ने जो बड़ी बातें कही हैं, देखिए लोकप्रियता तो है क्योंकि 2014 से जब से नरेंद्र मोदी का युग शुरू हुआ, जो बीजेपी कहती है, उसके बाद से कांग्रेस का क्या हाल हुआ ये बताने की जरूरत नहीं है। ये अलग बात है कि गुजरात के अलावा हिमाचल के चुनाव कांग्रेस पार्टी ने जीत लिए, लेकिन 2019-2014 की लोकसभा के आंकड़े निकाल के देख लें और अब तो क्षेत्रीय पार्टियां भी कांग्रेस पार्टी को एकदम छोटा करती हुई चली जा रही हैं। सच्चाई स्वीकारने में कांग्रेस पार्टी नाकाम साबित हो रही है क्या? और वो नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को भाप नहीं पा रही है देश में। देखिए यहीं पे हमारे जो साथी मित्र हैं मेरे अग्निवेश जी, यहीं पे देखिए कितने मुखौटे इसी पिछले कुछ वर्षों में इन्होंने अपने चैनलों पे अपने बदल चुके हैं। तो जनता देख रही है। पहले आते थे आरएसएस विशेषज्ञ, फिर प्रोफेसर, अब राजनीतिक विशेषज्ञ। तो ये जो मुखौटों का परिवर्तन है, इससे जनता भ्रमित होने वाली नहीं है कि एक आपका डेंट लग गया तो आप दूसरा नाम ले, दूसरा डेंट और तीसरा नाम ले। मुखौटे बदलने से क्रियाकलाप नहीं बदलते हैं। तीसरी बात चित्रा जी, देखिए ये कर्नाटक, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, ये 3 लूटी हुई सरकारें हैं। इनको नक्शे से हटा दीजिए,
सिर्फ नक्शे में यूपी उत्तराखंड और गुजरात दिखेगा बीजेपी, बाकी जगह सुपड़ा साफ है। तो बीजेपी की हालत आज की तारीख में क्या है? कोई उनको पूछ रहा है? कोई किस बात पे कोई वोट देगा? आप कह रहे हैं हम कमजोर हैं। अरे बीजेपी के अपने ट्रेडिशनल एलायंस बीजेपी का साथ छोड़ चुके हैं, क्योंकि वो अपने उस अलायंस पार्टनरों के साथ ईमानदार नहीं रहे, उनको समाप्त करने का प्रयास करते रहे। चाहे वो बिहार हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे पंजाब हो, सब जगह से आज बीजेपी को कोई भी हिंदुस्तान का राजनीतिक दल चिमटे से छूने को तैयार नहीं है। और जितने लोग हैं, ठीक है, जितने इसके अलावा दल हैं, हाँ, चित्रा जी मेरा नाम लिया था इसलिए मैं जवाब भले मेरे से हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी से मन भिन्न नहीं आ रही हूँ। हाँ, वो ठीक है। हमारी शुभकामनाएं हमको दे चिमटे रहे से हैं, छूने का हमारा जिक्र कर समर्थन रहे हैं तो मुझे अटल और बिहारी कोई वाजपेयी बीजेपी की के साथ संसद नहीं में है। दिया गया वो भाषण याद आ जाता है। ठीक है, ठीक है, आप कहने कोई बीजेपी के साथ नहीं है।